नमस्कार दोस्तों, आज के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में आपने एक्सपोजर ट्रायंगल के पहले कंपोनेंट अपर्चर के बारे में जाना और आज हम सेकंड कंपोनेंट शटर स्पीड के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं शटर स्पीड के कॉन्सेप्ट के बारे में। एक्सपोजर ट्रायंगल के अंदर अब ये सेकंड वेरिएबल है आफ्टर अपर्चर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिससे लाइट को या एक्सपोजर को कंट्रोल किया जाता है। शटर स्पीड का लाइट या एक्सपोजर से जो रिलेशन है वो ऐसा है कि जब शटर ज़्यादा ओपन होता है तो वो ज़्यादा लाइट आती है, जब शटर कम ओपन होता है तो कम लाइट आती है। बट यहाँ बताने वाली बात यह है कि शटर को हम शटर स्पीड नाम की एक वैल्यू से कैमरा के अंदर एडजस्ट करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि 1/8000 ऑफ अ सेकेंड, इसका मतलब ये काफ़ी फास्ट शटर स्पीड है। ये एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएँ, मान लीजिए 1/100 ऑफ अ सेकेंड, वो उससे ज़्यादा टाइम है। अब हम बात करें, अगर हम पहुँचें हाफ सेकेंड पे तो वो आधा सेकेंड मतलब और ज़्यादा स्लोअर टाइम है। और ऑल द वे ये 1/8000 ऑफ अ सेकेंड से 30 सेकेंड तक ज़्यादातर DSLR कैमराज में हमको फैसिलिटी मिलती है कि हम शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकें। और सिंपल तरीके से समझाएं तो इसको शटर स्पीड को या फिर शटर वाले कॉन्सेप्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं एक खिड़की के ऊपर लगे हुए पर्दे से। अगर हम पर्दे को खोलते हैं, ज़्यादा खोलते हैं तो ज़्यादा लाइट अंदर आती है, पर्दे को कम खोलते हैं तो कम लाइट अंदर आती है। बस उसमें एक्स्ट्रा चीज़ हम लोगों को जो समझनी है वो ये है कि यहाँ पे पर्दे को खोलने का टाइम इंटरवल भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पर्दा कितना खुला उससे मतलब नहीं, कितनी देर के लिए खुला उससे भी मतलब है। तो अभी सामने चल रहे एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने शटर रिलीज़ बटन को प्रेस किया तो मिरर ऊपर जाता है और हमारी सेट शटर स्पीड के हिसाब से शटर खुलता है और उसके पीछे लगे सेंसर के ऊपर उतनी देर के लिए लाइट एक्सपोज होती है। इस चीज़ को फर्दर ढंग से समझें तो एक्चुअली जो शटर होता है वो 2 कर्टन्स का बना होता है, यानी उसके 2 पार्ट हैं। जब हम शटर रिलीज़ बटन को प्रेस करते हैं तो पहला पार्ट यानी पहला कर्टन ओपन होता है एंड उसके इमीडिएटली बाद में शटर का दूसरा पार्ट यानी सेकेंड कर्टन क्लोज होता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पहला कर्टन खुलता है और हमारी सेट शटर स्पीड के हिसाब से थोड़ी देर बाद सेकेंड कर्टन आता है। अब हम जब फास्टर शटर स्पीड पे जाते हैं तो ये पहला कर्टन जब खुलता है, सेकेंड कर्टन पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से पीछे से क्लोज होता है। अब धीरे धीरे हम और ज़्यादा फास्टर शटर स्पीड पे जा रहे हैं तो ये जो गैप है फर्स्ट कर्टन की एंडिंग और सेकेंड कर्टन की स्टार्ट वाला, ये और भी कम हो गया। और ये गैप कितना है उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि लाइट कितनी सेंसर पे गिरेगी। शटर स्पीड के 2 मेन एप्लीकेशन है, एक तो लाइट को कंट्रोल करना और दूसरा क्रिएटिव फ्रीडम प्रदान करना मोशन ब्लर या फिर फ्रीज एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। तो अभी हम डिटेल में जानते हैं कि शटर स्पीड कैसे लाइट को कंट्रोल करता है। तो हमारे सामने अभी एक लाइव डेमो सेटअप है। आपको याद होगा कि ये पिछले मॉड्यूल में हमने अपर्चर में भी सेम लाइव डेमो सेटअप यूज़ किया था। एंड जैसे पिछली बार हमने अपर्चर और एक्सपोजर के रिलेशन को दर्शाने के लिए शटर स्पीड और ISO कांस्टेंट रखा था ताकि हम सिंगुलरली स्टडी कर सकें कि अपर्चर के कारण लाइट कितनी एंटर होती है। इसी तरह से इस बार हम अपर्चर और ISO को कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ शटर स्पीड को चेंज करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि शटर स्पीड के चेंज होने के साथ साथ लाइट कम या ज़्यादा कैसे होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्लो शटर स्पीड से भी चालू करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि सीन हमारा थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड है। एंड अब हम धीरे धीरे शटर स्पीड को फास्ट वाली साइड में ले जाएंगे। उसका मतलब हम लोग फ्रैक्शन में नीचे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर मैथमेटिकली समझें तो फ्रैक्शन में नीचे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम शटर स्पीड को जैसे जैसे फास्ट करते जा रहे हैं, अंदर आने वाली लाइट एक्सपोजर कम होता जा रहा है। अब फाइनली हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाई शटर स्पीड पे पहुंच गए तो लाइट काफ़ी कम है और सीन ऑलमोस्ट अंडर एक्सपोज हो गया। तो ये एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था कि जैसे जैसे हम शटर स्पीड को स्लो से फास्ट की तरफ ले जाते हैं तो लाइट की एंट्री ज़्यादा से कम की तरफ चली जाती है। सेकंड एप्लीकेशन जो हमने पहले बात की थी वो है शटर स्पीड हमें क्रिएटिव फ्रीडम देता है मोशन या टाइम को फ्रीज करने की या फिर मोशन ब्लर प्रोड्यूस करने की। ये कैसे होता है? इसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक तो फास्ट शटर स्पीड और उसके कारण क्या होता है और स्लो शटर स्पीड और उसके कारण क्या होता है। हम लोग फास्ट शटर स्पीड यूज़ करते हैं
मेनली फास्ट एक्शन या फिर फास्ट मोशन को कैप्चर करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल या मोटरसाइकिलिंग स्पोर्ट्स, उसके अंदर सब चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं और काफ़ी स्पीड से होती हैं। उस तरह के एक्शन को टाइम में फ्रीज़ करने के लिए या कैप्चर करने के लिए हम लोग फास्ट शटर स्पीड का यूज़ करते हैं। उस तरह के स्पोर्ट्स में या उस तरह के फास्ट एक्शन के लिए ज़्यादातर स्पीड जो यूज़ होती है वो 1/1000th ऑफ अ सेकेंड से भी ज़्यादा फास्टर होती है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल में देख सकते हैं कि सोप बबल बर्स्ट, अगर ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, जिससे अगर हम लोग हमारी आंखों के सामने करके देखेंगे तो जनरली हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली अगर इस चीज़ को हम स्लोली देख पाएँ कि ये कैसा होता है। बट अगर हम फास्ट शटर स्पीड पे इस तरह के एक्शन को क्लिक करें तो इस तरह के रिजल्ट और इम्पैक्ट मिलते हैं। तो फास्ट शटर स्पीड इस तरह के लिए भी काम की है कि हम लोग कई ऐसी चीज़ों को गौर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं जो अदरवाइज़ हमारी आंखें नॉर्मल टाइम पे नहीं देख पाती। तो ये कुछ ऐसे फिनोमिनन स्टडी करने के लिए जो बहुत फास्ट हैं, उनको कैप्चर करने के लिए फास्ट शटर स्पीड की यूज़ होती है। अभी हम लोग इसी के अंदर मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा कि जब इस चीज़ को हम वीडियो में अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है फास्टर FPS, और इसके लिए बड़े स्पेशलाइज कैमरे आते हैं जो साइंटिस्ट या फिर अलग अलग टाइप की चीज़ों में यूज़ होते हैं बहुत ही फास्ट एक्शन को स्टडी करने के लिए। जब हम फास्ट शटर स्पीड की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, फुटबॉल, मोटरसाइकिलिंग या फिर बलून बर्स्ट जैसे एग्जाम्पल जो हमने देखे, तो उसमें हम ज़्यादातर जो शटर स्पीड लेते हैं वो 1 सेकेंड के भी 1000वें हिस्से से भी ज़्यादा फास्ट होती है। तो इस तरह के फास्ट एक्शन को हमारी आइज़ या फिर हमारा दिमाग कॉम्प्रीहेंड या फिर समझ नहीं सकता। तो इस तरह के इमेजेस, इस तरह के फिनोमिनन को कैप्चर करने के लिए बड़ी काम आती है। और इसी कड़ी में आप आगे और देखना चाहेंगे, आप चाहें तो खुद जाके सर्च कर सकते हैं, बट हम ये 2 छोटे एग्जांपल से बताते हैं कि जब वीडियो कैमरा के अंदर हम बहुत फास्ट फ्रेम रेट पे चले जाते हैं तो हम बहुत सारे फिनोमिनन जो हमारे आसपास हो रहे होते हैं जिसको हम ध्यान भी नहीं देते, वो फ्रेम, उसको हम अगर फास्टर फ्रेम स्पीड पे कैप्चर करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं जो अदरवाइज़ हमको कभी पता नहीं पड़ता। अगर हम अब स्लो शटर स्पीड की बात करें तो फोटोग्राफी मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट को टाइम में फ्रीज करना है। बट अगर उसी तरह की चीज़ में हमको एक्चुअली मोशन का सेंस देना हो, ये दिखाना हो, ये दर्शाना हो कि यहाँ पे कुछ मोशन भी हो रहा है, हम पर्टिकुलर टाइम को फ्रीज नहीं कर रहे, तो उस तरह की चीज़ का इफेक्ट हम स्लो शटर स्पीड से ले सकते हैं। आप सामने वाली इमेज में देखेंगे कि हमने गाड़ी के मोशन को दर्शाया है स्लो शटर स्पीड लेके। इस वाली इमेज में आप देखेंगे कि ये वाटरफॉल यानी नदी के मूवमेंट या पानी के मूवमेंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है स्लो शटर स्पीड के कारण। एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ देना ज़रूरी है कि स्लो शटर स्पीड वाले शॉट्स में जबकि हम 1/50 या 1/60 सेकेंड से ज़्यादा स्लोअर जा रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में कैमरे के अंदर शेक प्रोड्यूस हो जाता है। वो आपके हल्के से मूवमेंट से लेके, सांस लेने से लेके, आपके हार्ट बीट के कारण जो बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, उन सब के कारण भी कैमरे में शेक आ सकता है। तो इस तरह के शॉट एडवाइजेबल हैं सिर्फ ट्राइपॉड पे लेने के लिए। आइए अब हम कुछ इमेजेस देखते हैं और उसके अंदर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करते हैं और डिटेल में समझते हैं। ये फ़ोटो में मैं एक कपल शूट कर रहा था और ये जयपुर में एल्बर्ट हॉल के सामने का फ़ोटो है। यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी लोग कबूतरों को दाना डालने के लिए आते हैं और उस कारण से काफ़ी कबूतर यहाँ इकट्ठे रहते हैं। तो दिमाग में आइडिया ये था कि जब ये दोनों कबूतरों की तरफ बढ़ेंगे और पीछे हमारे बैकग्राउंड में अल्बर्ट हॉल होगा एंड सुबह का वक्त होगा, अच्छी लाइट होगी, उनके पीछे से लाइट निकलेगी, उसी वक्त अगर उनको फ्रेम करने के लिए चारों तरफ कबूतर उड़ रहे होंगे तो वो शॉट अच्छा बन सकता है। इसी आइडिया के साथ शॉट को सही टाइम पे हमने सुबह प्लान किया और जब वो लोग कैमरे की तरफ बढ़े उसी वक्त कबूतरों ने जिस तरह का फॉर्मेशन उनके चारों तरफ किया उसको कैप्चर करने के लिए हमने हाई शटर स्पीड पे इस शॉट को क्लिक किया। एंड फाइनल रिज़ल्ट इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सारे के सारे जो कबूतर ऊपर उड़ रहे हैं, हाई शटर स्पीड होने के कारण सारा को सारा मोशन फ्रीज हो गया। मगर अच्छी बात यह है कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट बीच में है, दोनों कपल, उनके ऊपर भी किसी कबूतर को सुपर इम्पोज नहीं किया। तो एक्चुअली इस शॉट को लेने के लिए कई बार रीटेक करने पड़े थे क्योंकि कुछ शॉट्स के अंदर कबूतर उनके मुंह पे आ गए थे या सामने आ गए थे। बट इस शॉट में फाइनली सब चीज़ें एक साथ परफेक्टली सही टाइम पे बन गई। तो ये शॉट ही फाइनल शॉट था वो शूट के अंदर। ये शॉट लिया गया लद्दाख में और इस शॉट के अंदर शटर स्पीड का इस्तेमाल एक डिफरेंट तरीके से किया गया, इसीलिए ये शॉट को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमने शटर स्पीड का इस्तेमाल किया है। ये है थोड़ा सा शाम का वक्त, शाम का तो नहीं मगर शाम के थोड़ा से बाद का वक्त, जब स्काई के अंदर
स्टिल थोड़ा सा ब्लू कलर रह जाता है, मगर स्काई इतना डार्क भी हो जाता है कि तारे दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राईपॉड था, जिसके ऊपर ट्राईपॉड को शॉट को सेटअप किया एंड उसमें तारे कैप्चर करने थे। प्लस उसके कारण एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जैसे ही तारों के हिसाब से एक्सपोजर को सेट किया, जो कि अराउंड 30 सेकेंड्स था, तो उसके साथ 30 सेकेंड्स के अंदर जो सामने वाले जो क्लाउड्स हैं वो पोजीशन अपनी चेंज कर चुके थे। तो उस कारण से जो सामने क्लाउड्स हैं वो आपको एकदम शार्प या फिर फ्रोजन इन टाइम नहीं दिखेंगे, वो ऐसा लग रहा है कि वो एक नदी की तरह बह रहे हैं। तो जो क्लाउड्स का जो मूवमेंट है वो एक तरह से एक मोशन ब्लर की तरह दिखाई दे रहा है। तो हम शटर स्पीड को इस तरह की सिचुएशन में, जैसे क्लाउड मूवमेंट या फिर पानी के मूवमेंट या फिर कोई मूविंग चीज़ को एक्चुअली क्रिएटिवली मोशन ब्लर प्रोड्यूस करके भी दिखा सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक वाटरफॉल है और यहाँ पे स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल किया गया है। इसको आप मोशन ब्लर का क्रिएटिव कंट्रोल का एप्लीकेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने शॉट को फ्रेम किया तो वाटरफॉल के पानी के मोशन को दर्शाने के लिए एंड उस आइडिया को दर्शाने के लिए इसमें स्लो शटर स्पीड रखी गई, जिस कारण से एक तरह से ये आपको पूरा का पूरा पानी फ्लो करता हुआ या दूधिया कलर का दिखाई देगा। तो पानी ऐसे नहीं फ्लो करता, सब लोगों ने वाटरफॉल देखा है, जब हम आँखों से देखते हैं तो हम पानी को देख सकते हैं, बट यहाँ पे एक तरह से ये ब्लर्ड या दूधिया कलर में और फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्लो शटर स्पीड के कारण है कि उसका जो मोशन है शार्प कैप्चर नहीं हुआ है, बट जो भी हमने शटर स्पीड सेट की थी उसके हिसाब से उस पीरियड के अंदर जो उसका मोशन होता है वो सारा का सारा एज अ होल एक साथ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के काफ़ी क्रिएटिव कंट्रोल हम लोग स्लो शटर स्पीड के साथ कर सकते हैं, मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्लो शटर स्पीड में ज़्यादातर केसेस में हमें एक ट्राईपॉड की ज़रूरत रहती है, वरना कैमरे के अंदर शेक बहुत आसानी से आ सकता है। यहाँ पे फिर से हमने स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल एक आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है। यहाँ पे आइडिया ये था कि दोनों हाथ को लेके हम एक पक्षी के मोशन को दर्शाना चाह रहे थे और उससे वो फीलिंग कन्वे करना चाहते थे कि फ्रीडम या उड़ान की फीलिंग को हाथों से कन्वे करना था। तो इस तरह से इसमें स्लो शटर स्पीड को रखा गया और हाथों को मूव किया गया एंड उस तरह से ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एक पक्षी है कोई, जिसके 2 पंख हैं जो हिल रहे हैं और ये मोशन की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे हमने स्लो शटर स्पीड को इस्तेमाल किया अपना आइडिया कन्वे करने के लिए एंड वो आइडिया था कि हम हमारे हाथ का यूज़ लेना चाहते थे उड़ान को दिखाने के लिए या फ्रीडम को दिखाने के लिए। इस शॉट में आप फिर से एक और एप्लीकेशन देख सकते हैं क्रिएटिव मोशन ब्लर का। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रोड के बीच में साइकिल के ऊपर है एंड लेफ़्ट और राइट से काफ़ी सारे व्हीकल्स निकल रहे हैं जिनकी तरह तरह की लाइटें होती हैं एंड उस पूरे मोशन को दर्शाने के लिए और ये टनल टाइप का इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे ट्राईपॉड के ऊपर स्लो शटर स्पीड पे वापस से ये फ़ोटो को क्लिक किया गया एंड फाइनल रिज़ल्ट ये निकलता है। तो इस तरह की चीज़ को आप रात के समय जब लाइट कम रहती है उस वक्त आप लोग भी रोड पे व्हीकल्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये एक और डिफरेंट एग्जांपल है क्रिएटिव मोशन ब्लर को यूज़ करने का। अब यहाँ पे ना तो वो आदमी मूव कर रहा है, ना वो टनल मूव कर रही है, ना ही रेल की पटरियाँ मूव कर रही हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट दिया गया है जिसके कारण ये जूम इफेक्ट दिख रहा है वो है कैमरे के लेंस के मूवमेंट के कारण। यहाँ पे स्लो शटर स्पीड रखी गई और अपना क्लिक बटन प्रेस किया गया और उसी पीरियड के अंदर कैमरे के लेंस के जूम को आगे से पीछे क्विकली एडजस्ट किया गया और उस कारण से हमको ये इम्पैक्ट मिला। ये चीज़ नहीं हो सकती अगर हम फास्ट शटर स्पीड पे क्लिक कर रहे हो। तो जब स्लो शटर स्पीड पे जाएंगे तो जो कैमरे के लेंस का मूवमेंट है आगे से पीछे, वही मोशन एक तरह से पूरे के पूरे सीन के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। तो ये एक और डिफरेंट तरीका हो सकता है जब आपके सब्जेक्ट और सीन में कुछ भी मूव ना कर रहा हो मगर आपके कैमरा और आपका लेंस तो मूव कर सकता है। ये एक और एग्जांपल है स्लो शटर स्पीड को कैसे हम क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक तरह से सेंस ऑफ मोशन देने के लिए कि सामने जो लेडी है और छाता है और पीछे बारिश हो रही है, उस कारण से गीला गीला सब दिख रहा है, वो उस वाले सीन में एक तरह से सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाने के लिए, सेंस ऑफ मोशन देने के लिए स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मूविंग है जो कि लेडी और छाता है, प्लस उन्हीं के साथ हमारा कैमरा भी उनके साथ में मूव कर रहा है। कैमरे को भी लेफ़्ट से राइट का मोशन दिया गया और मगर जानबूझ के कैमरे के मोशन को लेडी और छाते के मोशन से की स्पीड से मैच नहीं किया गया। अगर वो मैच कर लेंगे तो वो बिल्कुल शार्प हो जाएगा और उस वाले केस में जो सेंस ऑफ अर्जेंसी और सेंस ऑफ मोशन है वो शायद कन्वे नहीं हो पाएगी।
तो यहाँ पे ये फीलिंग कन्वे करने के लिए यहाँ पे ये ब्लर को जानबूझ के रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शटर स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे शटर स्पीड से कैमरे के अंदर आने वाली लाइट कंट्रोल होती है और कैसे हम फास्ट या स्लो शटर स्पीड से फ्रीज एक्शन या फिर मोशन ब्लर का क्रिएटिव यूज़ ले सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप अपना कैमरा लेके बाहर निकलिए और अलग अलग तरह की शटर स्पीड पे प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करके देखिए। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में।